आपा जाण्या कि मारवाड़ की जो राजकुमारी हंसा कंवर जो रणमल की बहन ही बा को ब्याह किया मेवाड़ का राणा लाखा के साथ में संपन्न हुयो। और राणा लाखा जी का जो बड़ा बेटा हा चुंडा जी वे आपको राजकाज त्याग दियो और मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाया गया। अगर वो आप वीडियो नहीं देखियो तो इके नीचे जो वीडियो है वो जार आप देख सको। अब हंसा कंवर है बे बन गया मेवाड़ की रानी और जो बांको बेटो हुयो मोकल वो बण्यो आगे मेवाड़ को शासक। ठीक है, तो हंसा कंवर जब आया मारवाड़ तो हंसा कंवर के साथ में हंसा कंवर का भाई रणमल भी आया और बे भी मेवाड़ में काफ़ी समय तक रिया। तो जब राणा लाखा की मृत्यु होगी क्योंकि राणा लाखा की हंसा कंवर के साथ में जब शादी हुई तो राणा लाखा उम्र में बड़ा हा। तो बांके बेटो हो गयो मोकल लेकिन राणा लाखा है बे स्वर्ग सिधार गया। तो बी के बाद में मोकल हा बे छोटा हा तो रडमल यानी मामूसा हा बे मोकल को संरक्षण करियो और बांको ध्यान राख्यो। बी के बाद में मोकल जब राजा बन गया तो रणमल ने लाग्यो कि आपा मारवाड़ू आया तो आपन वापस मंडोर जानो चाहिए और बठा को राजकाज संभालनो चाहिए। अब हंसाबाई का पुत्र मोकल हा बे राजा तो बन गया हा लेकिन जब बे राजा बनया तो बांके एक पुत्र हुयो जो का नाम हो राणा कुंभा। ठीक है, तो आप राणा कुंभा तो अच्छी तरह जानो ही हो। तो राणा कुंभा के पिताजी जो मोकल हा बे राजा बनया तो बार मोकल की मृत्यु करवा दी गई यानी हत्या करवा दी साजिश के द्वारा। चाचा और मेरा करके जो दासी पुत्र हा दो बे मोकल की हत्या करवा दी। तो अठिन जो रडमल जी हा बे वापिस मेवाड़ का नहीं आया और वापिस पूरा राजकाज ने संभाला, आपको योगदान दियो, संरक्षण करियो। लेकिन बाद में औरू सामंतान और सरदारान आ दिक्कत होगी कि जो रडमल है बे मारवाड़ू आयडा है और काल ने मेवाड़ के लिए आ दिक्कत की बात हो सके कि रडमल जी है बे मेवाड़ पर आपको अधिपत्य जमा सके तो वो खटे न खट मेवाड़ के लिए खतरनाक साबित हो सके। तो बे जो सरदार और जो भी सामंत हा बे रडमल की मृत्यु मतलब रडमल की भी हत्या करवा देवे। रणमल की हत्या करवा देवे तो बी टाइम कुंभा हा राजा बने मोकल का पुत्र कुंभा। तो बे और रणमल को पुत्र हुए राव जो था। तो जब रणमल आवे हंसा कंवर के साथ में तो बाद में बांको बेटो जोधा भी मेवाड़ में आ जावे। लेकिन जब रणमल की तो हत्या करवा देवे लेकिन रणमल है बे आपका बेटा जोधा सतर्क कर देवे कि आपको अठाऊं बाहर निकलनो बेजा जरूरी है क्योंकि आ जगह आपके लिए सेफ कोने। तो बे जो राव जोधा है बे गाया चराबा के बहानाऊ किया कर मेवाड़ यानी चित्तौड़ बठाऊं सुरक्षित निकल चला जावे मारवाड़ की तरफ। और बी टाइम मोकल की मृत्यु के बाद में शासक बने मेवाड़ का राणा कुंभा और राणा कुंभा बाद में मंडोर पर भी आपको अधिपत्य जमा लेवे। बी के बाद में लंबा संघर्ष के बाद में राव जोधा है बे वापस से ने मंडोर जीत और जोधपुर नगर बसावे। तो राव जोधा और राणा कुंभा के बीच के मायने भी बहुत युद्ध चाले। लोगों के लगाया कि भाई मारवाड़ के वे में ताकतवर और मेवाड़ के वे में और बाद में आप पहली संबंध हा दोनों के बीच में लेकिन जब युद्ध हुयो तो वहाँ का संबंध वापस खराब हो गया। तो राव जोधा राणा कुंभाऊ मंडोर जीत जोधपुर बसावे। तो अब मंडोर यानी जोधपुर और मेवाड़ है बे अलग अलग हो गया क्योंकि पहली राणा कुंभा है बे मारवाड़ पर अधिपत्य जमा लियो तो बे मेवाड़ में ही मारवाड़ ने संभालियो या शामिल कर लियो। तो जब हुगियो तो हंसा कंवर आपका हस्तक्षेप संधि करवावे जिस संधि को नाम हुए आवड़ बावड़ की संधि क्योंकि अठिन पोता की बात है और अठिन भतीजा की इज्जत की बात है। तो हंसा कंवर बीच में आवे और वे कहवे कि नहीं था दोनों संधि करनो पड़सी अब मारवाड़ ने अलग करनो पड़सी मेवाड़ ने अलग करनो पड़सी। जना कहवे कि किया करा अलग अलग मतलब किया सीमा तय करा। तो हंसा कंवर कहवे कि जठे जठे आंवला का पेड़ है वो तो उसी मेवाड़ क्षेत्र और जठाऊं बवड़िया यानी बावड़ शुरू हो जावे भठाऊं मारवाड़ केलो जासी। इन कहवे आवड़ बावड़ की संधि कि जठे हरियाली हुए थोड़ा आवड़ा का पेड़ उसी वो मेवाड़ क्षेत्र है पूरा और जठाऊं बवड़िया और कांटीली झाड़ियाँ शुरू हो जाती वो मारवाड़ को एरियो। तो यहाँ कर मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा तय हुए और संघर्ष के बाद में वापस आपसी संबंध हुए और राव जोधा की बेटी हुए श्रृंगार कंवरी बिको विवाह राय सिंह संपन्न करवावे और वापस मिलाप हुए। तो आवड़ बावड़ की संधि है और किया राव जोधा और राव कुंभा के बीच में राणा कुंभा के बीच में युद्ध हुए और बाद में वापस किया हंसा कंवर की मदद हूँ वापस संधि हुए। तो इस वीडियो में आपने बताया हूँ। धन्यवाद।